नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो शेड्यूल के हिसाब से आज सैटरडे है और आज के दिन हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के दिन हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। अब ये क्या है? ये उन छात्रों के लिए है जिन्होंने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया था कि मैम आप इस सब्जेक्ट को भी डालें, क्योंकि जो एग्जामिनेशन होते हैं जैसे कि एम्स नॉरसेट का अगर नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, जो मैंने शेयर भी किया है और वीडियो भी मैंने आपको बताया था, तो उसमें क्या है, उसमें बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए और जीएनएम कंप्लीट होना चाहिए। अब उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट भाग क्या होता है कि कोई अगर नर्स है या फिर कोई लैब टेक्नीशियन है या फिर कोई पैथोलॉजी करके गया है, ब्लड टेस्ट करता है, जांच करता है, तो प्रैक्टिकल जो है, आपकी थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए लेकिन प्रैक्टिकली भी आपको आना चाहिए। कोई नर्स है, उसको इंस्ट्रूमेंट के बारे में किस तरीके से क्लीन करते हैं, किस तरीके से डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड रखते हैं, किस तरीके से पेशेंट का रिकॉर्ड रखते हैं, किस तरीके से पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, सारी बातें उनको मालूम होनी चाहिए। इसीलिए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बीएससी नर्सिंग में भी और जीएनएम में भी और एएनएम में भी आपको कवर करवाए जाएंगे। तो सबको एक तरह से मैंने लिया है और कोशिश की है कि आपको समझ में आए। ठीक है, सारे क्लासेस फ्री है अलका मेडिकल क्लासेस ऐप पे जा कर के आप वहाँ पे देख सकते हैं, और अगर आपके फ़ोन में स्टोरेज ना हो तो आप यूट्यूब चैनल अलका मेडिकल क्लासेस पे भी देख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी देखिए, लेक्चर आपका है, मैंने बना दिया वीडियो, अब आपको पढ़ना है, आपको सीखना है। चलिए, तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का ये लेक्चर 1 है। इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो अगर देखें हम तो रिकॉर्ड के बारे में पढ़ना, डॉक्यूमेंटेशन कैसे होता है, पेशेंट की एंट्री कैसे होती है, और सब भी चीज़ें हैं, कैसे उनका अगर मेडिकल इशू है तो कैसे वो पेपर बनता है, वो सब चीज़ें हैं, वो आप खुद से कर लेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ते हैं, अगर आप इस लाइन में हैं, पेशेंट आपके पास आया है, ठीक है, अब जब पेशेंट आपके पास आ गया तो क्या करना है? पेशेंट अगर आपके पास आ गया तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन की जाती है। मैंने हमेशा बताया है, ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन है ये कैसे होता है? पेशेंट की आप क्या चेक करेंगे? पेशेंट आया है, ठीक है, पेशेंट बोल रहा है मुझे तकलीफ है, आप उसका सर छुओगे, ठीक है, आप उसका पल्स रेट चेक करेंगे, रेस्पिरेशन रेट चेक करेंगे, मतलब सांस ले रहा है तो सही दर से ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है, इसको हम चेक करेंगे। इसके अलावा उसका बीपी चेक करेंगे, ठीक है, बीपी चेक करने के बाद पेशेंट के बॉडी में कितना रिस्पॉन्स रेट है, मतलब अगर आप पेशेंट को मारोगे कहीं पे या फिर आप चीटी काटेंगे तो पेशेंट कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, नर्वस सिस्टम को चेक करने के लिए हम ये करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बोलते हैं वाइटल। क्या बोलते हैं? वाइटल बोलते हैं। अब वाइटल का मतलब ही होता है बिल्कुल इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़। जैसे आपके लिए होता है कभी कभी मुझे गोलगप्पे खाने हैं तो खाने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, शाम का टाइम है, बारिश का मौसम है और खाना है तो खाना है, मन बिल्कुल एकदम उखड़ा सा हुआ है, खाने के बाद ही मन शांत होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए उस टाइम वो होता है। कभी कभी ऐसा होता है मूवी देखना है तो देखना है, आज घूमने का मन कर रहा है तो घूमने का मन कर रहा है। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको हम बोलते हैं वाइटल। अब मेडिकल टर्म सीख रहे हैं तो कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ी आप मेडिकल लाइन में आ जाएंगे। मेडिकल लाइन में अगर आप हैं तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िए साथ में, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में जहाँ पे आप जाओगे पढ़ लिख करके वहाँ पे आपको बहुत नॉलेज होगा। आप अगर अपने आप की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं और आप देख रहे हैं ना कि अभी जो ज़माना है इसके हिसाब से खुद के बॉडी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको अपने बॉडी के बारे में नहीं पता, फिर आपको क्या पता है? आपका बॉडी है, हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल के ज़माने में सब कुछ चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हेल्थ नहीं जाना चाहिए। तो वाइटल का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, या एक और इसका मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। अब जब भी कोई इंसान है, उसकी सांस चल रही है, उसका पल्स रेट ठीक है, पल्स उसका चल रहा है, ठीक है, पल्स चला मतलब दिल उसका धड़क रहा है, साथ ही साथ बीपी उसका बिल्कुल ठीक है और वो बिल्कुल अच्छे से उसका नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, इसका मतलब है वो जो व्यक्ति है वो जिंदा है, जीवन है उसके अंदर। तो फुल ऑफ एनर्जी भी इसका मतलब होता है। और साइन का मतलब ही होता है कि चिन्ह। तो जो एनर्जी जो आपकी बॉडी में चल रही है उसका क्या निशानी है, उसी को हम बोलते हैं वाइटल साइन। इतना समझाने का मतलब यही है कि सबको ये पता है कि वाइटल साइन क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है। लेकिन अगर आप पूछ देंगे कि वाइटल का मतलब क्या है तो बहुत से बच्चे को पता होगा ही नहीं।
हम अगर हिंदी माध्यम से है तो हमको अंग्रेजी भी सीखना है, हिंदी भी सीखना है। तो जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, माना कि इसका लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि अगर ये इंग्लिश में लैंग्वेज में है तो हम अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कैसे करें। आप गलती कहाँ पे करते हैं, आप अपने लैंग्वेज में उस चीज़ को कन्वर्ट ही नहीं करते हैं। गूगल लेंस पे जाइए, वहाँ पे आप सारे टेक्स्ट को वहाँ पे हाईलाइट कीजिए और फिर उसको कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। अगर इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए हिंदी से, अगर हिंदी आती है तो हिंदी में आप कन्वर्ट कीजिए। तो वाइटल साइन का मतलब क्या हुआ, एक व्यक्ति आया आपके पास, पेशेंट आपके पास आया, आप नर्स हैं और वहाँ काम कर रही हैं। पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन होना है, मतलब सर से लेकर के पाँव तक आपको चेक करना है। उसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट वाइटल साइन को भी चेक करते हैं, पेशेंट ठीक ठाक तो है ना। अब वाइटल साइंस में सबसे पहला वो टेम्परेचर, पेशेंट आएगा उसका आप टेम्परेचर चेक करेंगे, पेशेंट को कहीं बुखार तो नहीं है। अब टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो सर के ऊपर से टेम्परेचर हम देखते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बॉडी के अंदर का भी एक टेम्परेचर होता है। तो मतलब सर के अगर आप ऊपर से चेक कर रहे हो ना, मतलब आप देख रहे हैं फीवर है या फिर नहीं है पेशेंट को, अगर आप ये देखते हो तो आप ऊपर से चेक कर रहे हैं, मतलब ये जो स्किन है वो, स्किन के लेयर्स भी होते हैं। अगर आप स्किन को ये बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो इसके लेयर्स भी होते हैं, इसके अंदर में फैट भी होता है, सबक्यूटेनियस लेयर भी होता है। तो स्किन के लेयर्स तो होते हैं ना, अगर स्किन का लेयर अगर हमें ऊपर से पता चल रहा है तो इसका मतलब है वो सरफेस टेम्परेचर आपने चेक किया है ऊपर से। लेकिन एक चीज़ और होती है, आप खाना खाते हैं, डेली आप खाते हैं, डेली आप मल को पास करते हैं, डेली आपकी बॉडी में हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं, डेली आपकी बॉडी में ब्लड घूमता रहता है। तो ये सब जो काम हो रहा है आपकी बॉडी में, अब आप खुद सोचो अगर मशीन चलेगा तो उसमें गर्मी तो पैदा होगा ना। तो बॉडी के अंदर की जो गर्मी है वो अंदर ही रहता है, उसको आप बाहर से चेक नहीं कर सकते हैं। तो जो अंदर की गर्मी है बॉडी की, जैसे कि अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है ये वाला पार्ट और पेल्विक सिस्टम है कमर के पास वाला पार्ट, अब मेल में क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वहाँ से हार्मोन्स निकलते हैं। अगर वो कोई बच्चा है 11-12 साल का तो वहाँ से हार्मोन्स भी रेगुलेट होता है कमर के पास वाले एरिया से। फीमेल है तो उसके जो एग सेल हैं, जो ओवम है वो मैच्योर हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली काम चलते रहता है। तो जब कंटिन्यूअसली काम चल रहा है तो क्या होगा, गर्मी तो पैदा होगी ना। तो जब गर्मी पैदा होगी तो इसको हम बोलते हैं कोर बॉडी टेम्परेचर, मतलब बॉडी के अंदर का टेम्परेचर होगा वो, ठीक है। तो टेम्परेचर है तो बाहर से हम तापमान को चेक करेंगे और बॉडी के अंदर का हम तापमान चेक करते हैं, तो हमें पता लगता है कि हाँ भैया टेम्परेचर तो अलग अलग है। अब बाहर के तापमान की अगर हम बात करें और कोर के तापमान की अगर हम बात करें तो जो कोर वाला है हमेशा लगभग कांस्टेंट होता है, मतलब एक जैसा होता है। लेकिन बाहर का जो टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट करते रहता है। कभी कभी हमने देखा होगा मौसम बदलता है तो बुखार लग जाता है, फिर सर्दी जैसा मन करने लगता है। ये क्यों होता है, क्योंकि कभी बारिश का मौसम है, कभी ठंड पड़ रही है, कभी बहुत ज़्यादा धूप है। तो बाहर का जो टेम्परेचर है वो अफेक्ट किससे होता है, आपके वातावरण से। आप किस वातावरण में रहते हैं इससे बाहर का टेम्परेचर अफेक्ट होता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक पेशेंट में देखना चाहिए वो क्या है, टेम्परेचर के बाद है पल्स रेट। मतलब पल्स का मतलब उसकी हार्ट बीट कितने रेट के प्रति चल रही है, कितना दर है, 1 मिनट में कितनी बार पल्स उनका है, तो आप चेक करेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। रेस्पिरेशन रेट मैं आपको बताऊंगी तब जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और साथ ही साथ उसमें हम लंग्स को कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम मेनली क्या करें, टेम्परेचर को मेनली हम देखेंगे। अब इसमें रेस्पिरेशन भी है, सांस को आप चेक करेंगे, ठीक है। ब्लड प्रेशर भी आप चेक करेंगे। अब ब्लड प्रेशर पे ऑलरेडी मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर बनाया है, जाकर के आप देख सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर भी हम पेशेंट का चेक करेंगे। साथ ही साथ पांचवा जो है सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंट को दर्द हो रहा है या फिर नहीं। अगर कोई व्यक्ति नॉर्मल है तो उसको दर्द होना लाजमी है कि नहीं है, आप खुद बताइए। अगर कोई पेशेंट है और उसको दर्द हो रहा है, इसका मतलब है कि बिल्कुल सही ठीक ठाक है उसके बॉडी के नर्व्स। दर्द तब होता है जब आपको बाहर से स्टिमुलेशन मिलता है, मतलब मैंने अगर चींटी काटा किसी को तो बाहर से वो चीज़ें अफेक्ट की और वो जो सेंसेशन है, वो जो एक तरह से तरंगे जो उत्पन्न हो रही है वो जाकर के आपके मस्तिष्क यानी कि ब्रेन तक पहुंचा और ब्रेन फिर से आपको रिस्पॉन्स किया, तब जाके आपको दर्द होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए, अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा कभी कभी कि ये जो चीज़ें हैं अगर आप इसके बेसिक को समझते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा आसानी से आगे भी समझ पाएंगे। ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे से नहीं होगा, आपके लिए जो मोटिवेशन है वो खुद आप ही हो। दूसरे के लिए देख देख करके कि हाँ दूसरे ने ऐसे किया, दूसरे ने वैसे किया, ऐसा नहीं होता है। आप क्या कर रहे हैं, ध्यान से अपने आप पे आप गौर कीजिए।
दूसरे को आप छोड़िए, आपको क्या करना है, आपके फाइनेंशियल कंडीशन कैसे है, आपकी फैमिली कैसी है, हर किसी का सिचुएशन अलग अलग होता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आपका कैसा कंडीशन है ये आपके अलावा किसी को पता हो ही नहीं सकता है। इसीलिए मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने सिचुएशन को देखें और पढ़ाई पर ध्यान दें। किसी और के लिए या फिर किसी और को देख करके आप मोटिवेशन लेने के लिए कहीं बाहर आपको खोजने की ज़रूरत है ही नहीं। आपके लिए मोटिवेशन खुद ही बनेंगे आप, अगर आप मेहनत करते हैं तो मिसाल भी बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो पाँचवा है, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, आप नोट भी कर सकते हैं। जो पाँचवा है वो पेन है। पेन का मतलब क्या होता है? दर्द। अब दर्द से हमें ये समझ में आता है कि पेशेंट का जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम के साथ जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके साथ जो नर्व्स जुड़े हुए हैं बिल्कुल ठीक ठाक है। तो हम पेशेंट का ये भी चेक कर लेते कहीं बॉडी में दिक्कत तो नहीं है, नर्व्स की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये 5 वाइटल साइन मेन होते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट ले लीजिए। लेक्चर 1 है, आराम से पढ़ेंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करेंगे। जो भी लोग बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर चुके हैं या फिर आगे जो जीएनएम कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में जाना है, बैठना है और अच्छे से एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो आपको ये बेसिक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके जो टीचर हो आपको अच्छे से पढ़ाए हो सकता है बहुत से टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कभी कभी बाई लक ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ चीज़ें कुछ टीचर से समझ में हमें नहीं आती हैं। तो उस कंडीशन में आप इस लेक्चर का सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि सारे वाइटल साइन है। अब सारे वाइटल साइन में हम आज मेनली पढ़ रहे टेम्परेचर के बारे में। ये जो टेम्परेचर है इसमें हमने सीखा कि बाहर से अंदर से दोनों तरीके से टेम्परेचर हम माप सकते हैं। अब जो टेम्परेचर का नॉर्मल वैल्यू होता है, समझिए बात को, मुंह का टेम्परेचर अलग होगा, बॉडी के अंदर का टेम्परेचर अलग होगा। तो जो माउथ का आपका टेम्परेचर है यानी कि ओरल, नॉर्मल ओरल जो टेम्परेचर है मुंह के अंदर का टेम्परेचर वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये एग्जाम में आ सकता है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। रेक्टल जो नॉर्मल टेम्परेचर होगा वो कितना होगा? इसका मतलब है कि मल द्वार का भी टेम्परेचर होता है और वो कितना होगा? जो नॉर्मल मल द्वार का टेम्परेचर होगा वो 37.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। मतलब सेम है। अगर आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर आपको सेल्सियस पता है और आपको फ़ारेनहाइट में निकालना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये दोनों फॉर्मूले को आप नोट कर सकते हैं। कन्वर्जन का मतलब ही है कि सेल्सियस पता है या फिर फ़ारेनहाइट पता है, जिसमें भी आपको निकालना है आप ये वाला फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं। अब इतना तो आपको पता होगा। सबसे पहले अगर यहाँ पे अगर हम कुछ डालेंगे सेल्सियस में तो पहले ये वाला ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बॉड मास के नियम के हिसाब से। तो वो मैथ्स का था, बिल्कुल इजी है, आप निकाल लेंगे। और नॉर्मल एक्सिलरी, कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी क्या बुखार लगता है, थर्मामीटर हम कहाँ लगाते हैं? आर्मपिट में, है ना, आर्मपिट में लगाते हैं। तो जो नॉर्मल एक्सिलरी जो टेम्परेचर होगा वो कितना होता है? 36.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 97.7 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब है कि मुंह के टेम्परेचर से ये वाला टेम्परेचर जो है वो कम होगा और रेक्टल का टेम्परेचर मुंह के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर ये होता है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है। टेम्परेचर बढ़ गया तो आपको बुखार हो गया, घट गया तो आपको हाइपोपायरेक्सिया हो गया। बुखार को मेडिकल टर्म में हम क्या बोलते हैं? बुखार को मेडिकल टर्म में हम पायरेक्सिया बोलते हैं। तो ये हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे और इसमें भी अलग अलग तरीके का प्रकार होता है, इसमें भी अलग अलग तरीके से हम पढ़ते हैं। तो इसको मैं डिटेल से लेक्चर 2 में आपको पढ़ाऊंगी। कोई भी डाउट होता है, अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप है, जा करके आप उसको उसमें ऐड हो जाइए। डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पे आप भी मैसेज कर सकते हैं। जो मेन चैनल है अलका मेडिकल क्लासेस, अगर आप उसके डीपी को टच करते हैं वहाँ पे 3 डॉट होगा, ठीक है, आप फ़ोन करके पूछते हैं, 3 डॉट होगा और वहाँ पे आपको डिस्कशन ग्रुप में ज्वाइन करने का ऑप्शन रहेगा। उसमें जाइए, आप ज्वाइन कीजिए। कोई डाउट होता है आप मुझसे पूछिए। किसी को रिपोर्ट्स भेजना है मैं वो भी बता देती हूँ। मुझे बताना तो नहीं है लेकिन मैं बता देती हूँ। कोई कोई छात्र भी है, कोई कोई नॉर्मल इंसान भी है जो मेडिकल लाइन से नहीं है, लेकिन जिनको जानकारी लेना है वो आप जा करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बात का खास ख्याल रखना, मैंने आप सबके बोलने पे सारे सब्जेक्ट को लगभग हर दिन मैंने रखा है। अब हफ्ता सिर्फ 7 है, इसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ। जो नया शेड्यूल बनाया जा करके देखिए, और संडे को डाउट सेशन होगा।
डाउट सेशन में आप क्या कर सकते हैं, आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है आप जा करके टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कीजिए और वहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठाऊंगी और संडे को क्लियर करूंगी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री है, टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और कोई डाउट नहीं रहा होगा, लेकिन डाउट रहता है तो जाइए जा करके पूछिए और अपने सपनों के लिए काम कीजिए, अपने लिए काम कीजिए और हमेशा याद रखिए कि सिर्फ और सिर्फ आप ही खुद की मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।